अगर आप भी एक्सेल यूज़ करते हैं और आपको वी लुकअप जो कि एक्सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड फंक्शन होता है उसके बारे में नहीं पता या फिर थोड़ा बहुत जानते हैं बट आप उसे कंप्लीट डिस्कस या फिर कंप्लीट जानना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ये पार्ट 1 है। आगे की जो फर्दर वीडियोस आएंगी उसमें मैं इसको डिटेल में कवर करूंगा। तो देर ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ डेटा दिया गया है, सेल्समैन आईडी, सेल्स प्रोडक्ट जोन और जितने भी सेल्स हुए हैं हर एक ज़ोन में, वो हमको यहाँ पर गिवन है। तो हमको क्या करना है कि इसमें हमको वीलू का फ़ॉर्मूला का यूज़ करके हमें ये पता करना है कि अगर मैं ये वाला 101 1001 वाला अगर आईडी मैं यहाँ पर एंटर करूँ, तो मुझे उसके रिस्पेक्ट में सेल, प्रोडक्ट, ज़ोन और सेल्स ये हमें पता चल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है? कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और हमें यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेना है कंट्रोल वी से, ठीक है? उसके बाद हमको क्या यहाँ पे करना है कि जैसे यहाँ पर मैं कोई भी यहाँ पर सेल्समैन आईडी प्रेस करूँगा, तो मुझे सेल्समैन, प्रोडक्ट, ज़ोन और सेल्स हमें पता क चल जाए, ठीक? तो सपोज़ मान लीजिए कि हमें यहाँ पर कोई भी हम यहाँ पर आईडी एंटर कर देते हैं, सपोज़ 1001, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पर फ़ॉर्मूला लगाएँगे वी लुकअप का, तो इक्वल टू वी लुकअप। टैब जैसे प्रेस करेंगे हमारा ये फ़ॉर्मूला का कॉन्टेक्स्ट ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पर पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो मेरा लुकअप वैल्यू क्या होने वाला है? तो लुकअप वैल्यू मेरा ये सेल्समैन आईडी होगा, क्योंकि जब ये सेल्समैन आईडी को जैसे ही यहाँ पर रिकॉग्नाइज़ करेगा उसके रिस्पेक्ट में हमको सेल्समैन, प्रोडक्ट, ज़ोन और सेल्स का डेटा हमें मिल जाएगा, ठीक? तो यहाँ पर जो G2 है इसे हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे F4 से, ठीक है? क्योंकि हमको यहीं से डेटा हमेशा लेना है। ठीक, उसके बाद हमको लगाना है यहाँ पे कॉमा, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है टेबल एरे, तो टेबल एरे हमको यही पूरा सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमको जो भी डेटा लेना है वो हमें इसी टेबल से लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के लिए हमको क्या करना है, सेल्समैन आईडी पे क्लिक करने के बाद हमको शिफ्ट के साथ राइट प्रेस करना है, उसके बाद हमें डाउन एरो प्रेस करना है। ठीक? उसके बाद हमें तुरंत F4 पे क्लिक करना है ताकि ये फिक्स हो जाए। देन हमको प्रेस करना है कॉमा। कॉमा प्रेस करने के बाद हमको क्या चाहिए, पहले यहाँ पर सेल्समैन चाहिए। तो सेल्समैन यहाँ पर कौन से यहाँ पर कॉलम में है इस टेबल में? सेकंड वाले में है। तो जैसे हम 2 प्रेस करने के बाद कॉमा प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है ट्रू अप्रॉक्सिमेट मैच, यहाँ पर फॉल्स एग्जैक्ट मैच। अप्रॉक्सिमेट मैच हमको नहीं चाहिए, हमको यहाँ पर चाहिए एग्जैक्ट मैच, ताकि हमें ये पता चल सके कि इस आईडी पर कितना सेल्समैन कौन से सेल्समैन का यहाँ पर नेम है। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, 0 ब्रैकेट बंद करके जैसे एंटर प्रेस करते हैं हमको यहाँ पर सेल्समैन का नाम पता चल जाएगा। अगर हम यहाँ पर कोई दूसरा आईडी प्रेस करते हैं, सपोज 1003, तो हमें उसके रिस्पेक्ट में सेल्समैन यहाँ पर पता चल जाएगा। हम इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। सपोज हम इसका नेम चेंज कर देते हैं रमेश, रमेश। ठीक, रमेश जैसे यहाँ पर कुछ भी हम चेंज करेंगे इस टेबल में, तो हमको यहाँ पर उसका चेंज रिफ्लेक्ट होगा, ठीक? अगर हम यहाँ पर 1002 जैसे एंटर करते हैं, तो हमको यहाँ पर महेश आ जाएगा, ठीक? अगर हमें यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम यहाँ पर करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर हम इसको हम डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको हमें पूरा कॉपी कर लेना है। ऐसे हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी से, कॉपी हो गया। देन एस्केप का बटन प्रेस कर देना है। हमको इसको यहाँ पर भी कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है, बट यहाँ पर महेश नाम आ जा रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए, प्रोडक्ट का नेम चाहिए। हम इसको F2 से इसको ओपन कर लेंगे इस फ़ॉर्मूला को, या तो यहाँ पर हम डबल क्लिक भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम हमको यहाँ पर सेकंड कॉलम नहीं चाहिए, हमको यहाँ पर थर्ड कॉलम चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ पर थर्ड कॉलम में है। तो हम इसको थर्ड कॉलम कर देंगे 3। एंटर जैसे ही हम प्रेस करेंगे, हमको यहाँ पर प्रोडक्ट भी पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट का नेम यहाँ पर माउस है। अगर हमको ज़ोन करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पे डबल क्लिक करने के बाद हम इस पूरे फ़ॉर्मूला को यहाँ से करेंगे कॉपी कंट्रोल सी से। उसके बाद एस्केप बटन प्रेस करने के बाद इस पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल भी प्रेस करना है। तो हमको ज़ोन का चाहिए, ज़ोन कौन से यहाँ पर कॉलम में है, 4th वाले कॉलम में। तो यहाँ पर हम 4th टाइप करेंगे, 4th, देन एंटर प्रेस करेंगे, हमको यहाँ पर ज़ोन पता चल जाएगा। देन यहाँ पर फिर से हम इसको कॉपी करेंगे और सेल्स वाले कॉलम में हम उसको पेस्ट करेंगे। कंट्रोल सी, एस्केप बटन, कंट्रोल वी, डबल क्लिक, हमको यहाँ पर 5 कर देना है, क्योंकि जो डेटा है सेल्स का वो इस टेबल में 5 वाले कॉलम में 1, 2, 3, 4, 5 इस वाले कॉलम में सेल्स है, ठीक है? तो हमको सेल्स यहाँ पर ये वाला पता चल गया, ठीक? अब हम जैसे ही कोई भी आईडी चेंज करते हैं, सपोज 1001,
एंटर जैसे प्रेस करेंगे हमको यहाँ पर पूरा डेटा पता चल जाएगा। तो आप इस तरीके से वीलुकअप फॉर्मूला का पता यूज़ कर सकते हैं। बट सपोज़ कीजिए इस टेबल में हमको 5 ही 4 ही कॉलम दिया है। सपोज़ यहाँ पर 4 के अलावा हमें ज़्यादा अगर कॉलम दिया हो तो हम मैनुअली करेंगे तो ज़्यादा वो टाइम टेकिंग होगा। तो उसके लिए हम एक फ़ॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ही ईज़ी होगा। हम जितना भी इसमें कॉलम ऐड करते जाएँगे वो हमें वो रिफ्लेक्ट करता जाएगा, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद हम इस यहीं पे हम यूज़ करेंगे वीलुकअप फ़ॉर्मूला का इक्वल टू वी लुकअप। टैब को हम जैसे प्रेस करेंगे हमारा फ़ॉर्मूला का कॉन्टेक्स्ट ओपन हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है, सबसे पहले लुकअप वैल्यू हमारा यही होने वाला है। F4 से हम इसको फिक्स कर देंगे। देन हम प्रेस करेंगे कॉमा। कॉमा प्रेस करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है हमारा टेबल एरे, तो टेबल एरे हमारा यही रहने वाला है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले शिफ्ट के साथ राइट एरो देन डाउन एरो, हम इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। देन F4, देन हम लगाएँगे यहाँ पर कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब कि कौन-सा ये कॉलम नंबर हमको लेना है। तो सेल्समैन हमारा सेकंड वाले कॉलम में है, लेकिन हम यहाँ पर मैनुअली सेकंड नहीं एंटर करेंगे क्योंकि हमको प्रोडक्ट का भी चाहिए, ज़ोन का भी चाहिए, सेल्स का भी चाहिए, ठीक है? तो हम यहाँ पर एक फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे कॉलम का, ठीक है? कॉलम का यहाँ पर फ़ॉर्मूला जैसे यहाँ पे कॉलम आपको शो करेगा, आपको टैब प्रेस कर देंगे। टैब प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कॉलम के बाद एक ब्रैकेट लगा है, हम इसे ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो एच वाला यहाँ पर ये वाला जो सेल्स है, सेल्समैन वाला ये वाला, इसका हमें कॉलम नंबर रिफ्लेक्ट करेगा। तो उसके लिए अगर आपको पता करना है कि ये कौन-सा कॉलम नंबर है, तो इसको आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, F9 F9 आपको प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन-सा कॉलम नंबर है। तो 8 वाला जो है, जो H है वो 8 कॉलम नंबर में आ रहा है। तो आप यहाँ से इसको पता कर सकते हैं F9 प्रेस करने के बाद। कंट्रोल जेड से आप बैक आ जाएँगे, ठीक। अब हमको ये पता चल गया कि जो 8 सेल्समैन है, वो H वाले में आ रहा है, H वाले कॉलम में, जो कि 8th कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। बट यहाँ पर हमको क्या चाहिए, सेल्समैन इस टेबल में सेकंड वाले में है। तो 8 में से हम कितना माइनस करेंगे कि हमको 2 मिल जाएगा। तो हम 6 माइनस करेंगे तो -6, ठीक है? उसके बाद हम लगाएँगे यहाँ पर कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हमको एग्ज़ैक्ट मैच चाहिए तो हम 0 प्रेस करेंगे। जैसे ही हम ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करते हैं, हमको यहाँ पर सेल्समैन पता चल जाएगा। अब हमको प्रोडक्ट का चाहिए, तो शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे सेल्स तक। देन हम कंट्रोल आर जैसे प्रेस करेंगे हमको पूरा डेटा मिल जाएगा। हमको यहाँ पर मैनुअली एंटर नहीं करना है। हम यहाँ पर जो कीबोर्ड है, अगर हम इसको डबल प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए कॉलम -6, क्योंकि जो आई है वो 9th वाले कॉलम में है, तो 9 में से जैसे ही 6 हम माइनस करेंगे तो 3 होगा। तो इस टेबल में जो 3 है ये वाला, ये जो है प्रोडक्ट को डिनोट कर रहा है, तो इसलिए हमको यहाँ पर प्रोडक्ट का वैल्यू पता चल जा रहा है। इस केप से हम इसको नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो ये रहा कि अगर आपको जो भी डेटा है, अगर वो आपको कॉलम वाइज़ दिया रहे, तो आप कैसे VLOOKUP फ़ॉर्मूला का यूज़ करके अपने डेटा को जो है जो भी आपको डेटा चाहिए अपने टेबल से वो फ़ैच कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए अगर आपको ये वाला डेटा कॉलम के मतलब रो के फॉर्म में दिया है, तो आप कैसे डेटा को पता कर सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए मैं इसको यहाँ पे सबसे पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C से, ठीक? देन हमें यहाँ पर इसको पेस्ट करना है, लेकिन पेस्ट करना है तो हमको यहाँ पे रो वाइज़ पेस्ट करना है। तो कंट्रोल ऑल्ट भी प्रेस करेंगे। उसके बाद हमको यहाँ पर वैल्यू को सिलेक्ट करना ट्रांसपोज़ को सिलेक्ट करना है। ओके जैसे प्रेस करेंगे हमको यहाँ पर पता चल जाएगा। मैं इसको कलरिंग कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे ये हो गया कंट्रोल वी से बोल्ड, ठीक। अब जैसे ही हमको यहाँ पर कोई भी आईडी मैं प्रेस करूँगा, हमको ये पता करना है कि सेल्समैन, उसका प्रोडक्ट और ज़ोन और सेल्स क्या है, ठीक? हमको ये पता करना है। मैं कोई भी यहाँ पर आईडी एंटर कर देता हूँ, सपोज़ 1001 ही कर देता हूँ, ठीक। हम यहाँ पर फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल टू VLOOKUP का, इक्वल टू VLOOKUP। टैब को जैसे प्रेस करेंगे हमारा ये फ़ॉर्मूला का कॉन्टेक्स्ट ओपन हो जाएगा। मेरा लुकअप वैल्यू ये होने वाला है। F4 से हम इसको फिक्स कर देंगे। देन हम प्रेस करेंगे कॉमा, देन पूछा है टेबल एरे, तो टेबल एरे हमारा पूरा यही होने वाला है, तो हम इसको क्या करेंगे पूरा सिलेक्ट कर देंगे। F4 से फिक्स कर देंगे ताकि हम जो भी यहाँ पर आईडी प्रेस करेंगे, हमारा जो भी डेटा है सेल्स का जो भी हमारा डेटा है, सेल्समैन, प्रोडक्ट, ज़ोन, सेल्स, वो इसी टेबल में से ले। हमें क्या करना है, कॉमा प्रेस करना है। कॉमा प्रेस करने के बाद यहाँ पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर क्या होने वाला है, तो यहाँ पर क्या होगा कि
सेकंड वाला ही होगा क्योंकि सेकंड वाले कॉलम में तो यहाँ पर सेल्समैन है, हमको यहाँ पर वैल्यू का फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कि हमको सेल्समैन का डेटा चाहिए। तो सेल्समैन इस टेबल में कौन से कॉलम में है? बी वाले मतलब सेकंड वाले कॉलम में है। तो हमको यहाँ पर 2 क्लिक करना है, देन कॉमा और यहाँ पर फॉल्स मतलब हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो हम यहाँ पर 0 प्रेस कर देंगे। ब्रैकेट बंद करने के बाद जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं, हमको यहाँ पर सेल्समैन का जो है डेट पता चल जाएगा। ठीक, उसके बाद हमको क्या करना है, प्रोडक्ट पता करना है। इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करने के बाद हम यहाँ से भी फ़ॉर्मूला को कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे एस्केप से बैक आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, ठीक है? देन हम क्या करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे। इस पर हम डबल क्लिक करने के बाद हमें इस पे क्या करना है, इसमें 3 करना है क्योंकि हमको क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट ये थर्ड वाले कॉलम में है। एंटर जैसे प्रेस करेंगे हमको यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम पता चल जाएगा। डबल क्लिक करने के बाद हम यहाँ से भी अपना फ़ॉर्मूला कॉपी कर सकते हैं कंट्रोल सी से, ठीक? कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद हम इस कैप को प्रेस करेंगे, कंट्रोल भी, उसके बाद इस पे डबल क्लिक, उसके बाद हमको यहाँ पे 4 कर देना है, 4 एंटर, ठीक? हमको ज़ोन पता चल गया। फिर हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, फिर हमको क्या करना है, इसको कॉपी करना है कंट्रोल सी से, एस्केप बटन, देन यहाँ पर कंट्रोल वी कर देना है। साउथ सिटी तो हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए यहाँ पर सेल्स, तो यहाँ पर 5 कर देंगे क्योंकि इस टेबल में जो सेल्स है वो 5th वाले कॉलम में है। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे हमको सेल्स का अमाउंट पता चल जाएगा। सपोज़ कीजिए ये हमारा जो भी कॉलम है, ये तो अभी 5 ही है, ठीक? मतलब 4 है, अगर सेल्समैन आईडी को छोड़ दें। अगर मान लीजिए कि ये ज़्यादा कॉलम होता 20, 25, 80 इससे भी ज़्यादा होता, तो हम इसको मैनुअली करते तो टाइम टेकिंग होता। तो उसके लिए हम यहाँ पर फ़ॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कॉलम का फ़ॉर्मूला यूज़ किया था, लेकिन हमारा डेटा यहाँ पर रो वाइज़ है, यहाँ पर हमारा डेटा रो वाइज़ है, तो उसके लिए हम यहाँ पर रो फ़ॉर्मूला का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर लगाएँगे इक्वल टू भी लुकअप, टैब को प्रेस करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू मेरा ये होने वाला है, F4 से इसको फिक्स कर देंगे। देन मैं लगाऊँगा कॉमा, फिर पूछा है यहाँ पर टेबल एरे मेरा यही होने वाला है, ठीक? F4 से मैं इसको फिक्स कर दूँगा, कॉमा, देन यहाँ पूरा पूछा है कॉलम इंडेक्स नंबर, हमको कॉलम का ही नंबर चाहिए। लेकिन हमारा जो ये डेटा है ना, ये हमको दिया है रो के फॉर्म में, तो हम यहाँ पर रो का फ़ॉर्मूला लगाएँगे। तो रो, देन टैब प्रेस करेंगे, फिर पूछा है फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए आपको ये पता चल जाएगा कि ये हम 5th वाले रो में हैं। अगर आपको ऐसे पता करना है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, देन F9 जैसे प्रेस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है 5th वाला रो है। कंट्रोल अब क्या करेंगे, कंट्रोल जेड से आप बैक आ जाएँगे। उसके बाद हम यहाँ पर है 5th वाले रो में, तो 5 में से हम कितना माइनस करेंगे कि हम यहाँ पर सेल्समैन को पता कर सकें। तो सेल्समैन यहाँ पर कौन से कॉलम में है? सेकंड वाले कॉलम में है। तो 5 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो हम यहाँ पर सेकंड वाले कॉलम में आ जाएँगे। ठीक? कॉमा प्रेस करने के बाद हमको फॉल्स चाहिए, ठीक? तो फॉल्स पे भी आप डायरेक्टली टैब प्रेस कर सकते हैं। टैब जैसे प्रेस करेंगे आपका फॉल्स आ जाएगा। जैसे ब्रैकेट बंद करके आप एंटर प्रेस करते हैं, आपको यहाँ पर सेल्समैन पता चल जाएगा। आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ डाउन प्रेस करना है सेल्समैन तक। कंट्रोल डी जैसे प्रेस करेंगे आपको पूरा डेटा पता चल जाएगा, ठीक? आप कीबोर्ड पर डबल क्लिक करते हैं, तो आपको देखिए यहाँ पर रो कौन से यहाँ पर रो नंबर में आ रहा है, 6 वाले में आ रहा है। 6 वाले में आ रहा है, ठीक? 6 में से यहाँ पर 3 माइनस करेंगे तो 3 होगा। तो इस टेबल में 3 नंबर पे क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट पता चल जाएगा, ठीक है? तो आप इस तरीके से कॉलम वाइज़ और रो वाइज़ अपने डेटा को पता कर सकते हैं, आप जैसे ही कोई भी सेल्समैन आईडी को एंटर करते हैं, ठीक। अब आपको किसी अगर आप कहीं पर जाते हैं इंटरव्यू वगैरह देने के लिए, तो आपसे व्हाट इज़ वीलुकअप ये क्वेश्चन अराइज़ हो सकता है इंटरव्यूअर के द्वारा। तो आपको क्या सिंपली यहाँ पर जवाब दे सकते हैं कि वीलुकअप लुक्स फॉर द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल एंड रिटर्न द सेम रो वैल्यू, द कॉलम नंबर यू स्पेसिफाई। मतलब वीलुकअप लुक्स द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल, मतलब इस टेबल में सबसे लेफ्ट वाले कॉलम को क्या करेगा, सबसे लेफ्ट वाले जो भी डेटा है वैल्यू है उसको क्या करेगा, लुक करेगा। तो सबसे यहाँ पर लेफ्ट में क्या आ रहा है, आईडी नंबर, तो इसको ये लुक कर रहा है, ये फॉर्मूला जो भी हमने यहाँ पर लगाया है, ठीक।
ऑफ द टेबल एंड रिटर्न, और रिटर्न क्या कर रहा है, सेम रो वैल्यू। इस रो वैल्यू में जो भी यहाँ पर मेरा सेल्स आईडी है, ठीक, तो ये तो सारा रो वाइज है, ठीक। तो रो वाइज में जो भी यहाँ पर डेटा आ रहा है उसको रिटर्न यहाँ पर रिटर्न कर रहा है। रिटर्न द सो सेम रो वैल्यू द कॉलम नंबर यू स्पेसिफाई, जो भी हम कॉलम नंबर को स्पेसिफाई कर रहे हैं। सपोज यहाँ पर गोपाल जो भी है, ये जो है हमने यहाँ पर क्या डाला, उसका आईडी नंबर, यहाँ पर लुकअप वैल्यू आईडी नंबर, ठीक। तो आईडी नंबर यहाँ पर क्या है, उसका 1001 है, ठीक। और इस टेबल में से हमको क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक। जो भी हमने यहाँ पर कॉलम नंबर, हमने इस फॉर्मूला को यूज करके जो भी हमने कॉलम नंबर यहाँ पर लगाया है, ठीक, उसको हमें रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है डिफाइन कर सकते हैं वी लुकअप को। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।